सर उठाएं यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। अली के लाल ने फरमाया यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर को लेकर, बड़ा गुरूर है यजीद तुझे तेरी फौजों पे। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हस्ती ऐसे खत्म करूंगा। मैं हुसैन ऐलान करता हूं मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। और यजीद याद रख आशूर का दिन गुजरेगा और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं खुदा राज़ी हसन राज़ी, खुदा राज़ी हुसैन। सामीने गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत, सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते। गुजारिश आप लोगों के सामने करने का मकसद ये है कि ज़माने भर का बेचारा थका हुआ इंसान, जहान भर की सताइशों और आजमाइशों के बाद बेचारा ज़ख्मी इंसान लड़खड़ाता, गिरता, फिर गिरकर संभलता हुआ, हज़रत इंसान जिस जगह को जाए अमन पाकर अपने आप को महफूज महसूस करे उसे मजलिस शब्बीर कहते हैं। ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान बैठे हैं, ढेर सारे दूसरे मकातब इस्लामी के लोग बैठे हैं, तो मैं जानबूझकर गुफ्तगू वैसी कर रहा हूँ कि जो नॉन शिया लोग हैं कम से कम वो भी इस चीज़ को तस्लीम करके जाएं कि हुसैन एक फ़िरके का मौला नहीं, बल्कि मैं जुमला कहता हूँ ये पहले कोने से लेकर वो आखिरी कोने तक बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है। सारी सर नज़र आ रहे हैं, कम से कम यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई 5 चेहरे या 5 हाथ तो ऐसे होंगे जो अली अब्बास अस्करी को लाहौर से कराची और फिर सुबह कराची से वापस लाहौर जाने की कीमत दे दें। लेकिन पहले मेरा जुमला सुनिए, और जुमला सुनने के बाद उस पर चले उठिएगा, निगाह दौड़ाइएगा कराची से लेकर पूरी दुनिया तक, मेरे जुमले पे पहले गौर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको मेरी बात डिज़र्विंग लगे तो थोड़ी सी दुआ कीजिएगा, मेरी बात हकदार ना हो तो मैं इतने बड़े मजमे के सामने माजरत खुद करके जा रहा हूँ। रखिए मेरे सर पे, पहला जुमला है जी गुफ्तगू का, बात शुरू हो गई है, रखिए मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, और जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे हैदरी ऐसे ही बोलते रहिएगा। हुसैन वाहिद ऐसा करीम है जिसने अपने दरवाजे पर आने वाले सवालियों के लिए मजहब की कैद रखी। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं उस बादशाह ने कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मजहब क्या है, रंग क्या है, जुबान क्या है, जात क्या है, बिरादरी क्या है, इलाका क्या है। बल्कि इस इतने बड़े मजमे में जो लोग पिछले साल या उससे पिछले साल या जिंदगी में कभी इब्रार हसन साहब नजफ से करबला पैदल चल चुके हैं, मैं कहता हूं उनके हाथ बेसाख्ता उठेंगे। 2 साल से हम लोग भी मशी साथ कर रहे हैं ना, जिंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह इस साल भी नजफ से करबला पैदल साथ चलेंगे। जो नहीं गए वो इस जुमले पर अभी झोलियां फैलाकर जवारी मांगिएगा। मेरे मौला अगर अता करें तो नजफ से करबला पैदल चलिएगा और फिर जुमला समझिएगा और फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। दूसरी बार कह रहा हूं, रखिए मेरे सर पे कुरान,
मैं कुछ नहीं तो जमीन के 3 कोनों पे जाकर इमाम हुसैन का जिक्र करके आ चुका हूं। मैंने अंकल जी इन गुनाहगार आंखों से दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज देखी हैं, बड़ी बड़ी फाउंडेशंस देखी हैं, मैंने बड़े से बड़े फलाही इदारे देखे हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे मैंने बड़ी से बड़ी एनजीओ के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ते देखा है और लोगों को भूखे पेट उठते देखा है। मुझे खुदा की वहदनीयत की कसम है, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला सखी है हुसैन, जिसके दरवाजे पर नहीं, जिसकी राहों में जो सोचो वो अगले कदम पे मिल जाता। वो पीछे वाले अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं, उसके दरवाजे पे नहीं, उसके राहों में रास्तों में जो सोचो अगले कदम पे मिल जाता है। मैंने दुनिया की हर रंग, हर नस्ल, हर कौम का बंदा देखा है, मैंने हर मजहब के लोग देखे हैं, मैंने उनकी जुबान पे फकत एक लफ्ज देखा है, हुसैन हुसैन हुसैन। अब वो लोग ये अरे होती होंगी ये शिया सुन्नी की इस्तिलाहें और इख्तिराएं, मैं नहीं मानता। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब किबला फरमाया करते थे कि मजहब बंदों ने बनाए हैं, दीन अल्लाह ने बनाया। ये सामने बैठना मेरे भाई बहुत आसान काम है और यहाँ के तकाजे पूरे करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बैठ गए हैं ना तो कोशिश करके अपना हाथ उठाते आइएगा, वरना माजरत के साथ अगर मेरी बात बोर कर रही है तो आप बिल्कुल रेस्ट भी कर सकते हैं। हर बंदा हर बात का खरीदार नहीं होता और हर बात हर बंदे के हिस्से में नसीब में आती भी नहीं है। शिया सुन्नी वाली प्रोनाउंसिएशंस होती होंगी करबला से पहले। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं, जब वो अपने कदम जिस जगह पे रखता है ना, वहां शिया सुन्नी पीछे रह जाते हैं। इमाम हुसैन के कदम जमाने के बाद 2 ग्रुप जन्म लेते हैं, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। ग्रुप जन्म लेते हैं इब्रार साहब, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, एक ग्रुप को यजीदी कहते हैं। जिस जिस अल्लामा या जिस जिस मौलाना को आप लोग फॉलो करते हैं, जिस जिस के आप फैन हैं या जिस जिस की तकरीर आपको पसंद आती है, रखिएगा उसके सर पे कुरान और उससे जाकर पूछिएगा 1400 कुछ 1400 कुछ साल पहले जब अली के लाल मेरे मौला करबला शियों के लिए नहीं गए थे, हुसैन करबला इंसानियत के लिए गए थे। वाक़या करबला 10 मुहर्रम के बाद 2 चेहरे दुनिया ने देखे हैं। एक चेहरे को हुसैनी चेहरा कहते हैं, दूसरे चेहरे को यजीदी चेहरा कहते हैं। 2 ग्रुप दुनिया में नमूदार हो गए, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। करबला से लेकर आज तक 1400 कुछ साल तक वो जो 2 ग्रुप करबला के बाद चले थे, जो नमूदार हुए थे, वो आपको आज कराची तक भी नजर आएंगे। निगाह दौड़ा कर देखिए आपको यजीदी भी नजर आएंगे, निगाह दौड़ा कर देखिए आपको हुसैनी भी नजर आएंगे। मेरे भाई सर नहीं हिलाना, हाथ उठाना, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। हुसैनी भी नजर आएंगे। ये दोनों ग्रुप करबला से चले थे, दोनों लश्कर करबला से चले थे। यजीदी अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, हुसैनी अपने तरबियत के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क। हाथ उठे तो आखिरी सब तक उठे, नहीं उठने तो कोई भी हाथ ना उठाए। यजीदी भी जी रहे हैं, हुसैनी भी जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जीने में फर्क है। इज्जत हुसैन की कसम फर्क यह है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को यह बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। जैदी साहब की बड़ा फरमाया करते थे, उस वक्त कभी ना घबराना, उस वक्त कभी भी ना घबराया करो जब बच्चे मिंबर के पास बैठ के शरारतें करें। जुमला सुनने वाला है। जैदी साहब फरमाते थे, उस वक्त ना घबराया करो जब बच्चे मिंबर के पास शरारतें करें, लेकिन तब जरूर घबराना जब कोई बूढ़ा मिंबर के पास शरारतें करे। मैं पता नहीं या अली या अली या अली। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है कि साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। दुनिया में करोड़ों लोग आज तक जंगों की नजर हुए हैं, हजारों जंगें हुई हैं, खुदा की कसम, वो रोमन एम्पायर्स की, मराठों की, ऑटोमन एम्पायर्स की, मुगल बादशाहों की,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, करबला की जंग में ऐसा क्या था जो इतनी हाईलाइट हो गई है? शिया सुन्नी मिक्स इज्तिमा है। तो ये बताना चाह रहा हूं, करबला कायनात आदम व आलम का वाहिद एक ऐसा मैदान है जिसमें आपको दोनों जानिब इस्लाम नजर आएगा। आपको जहां इस्लाम के दो चेहरे दिखाई देंगे। इस मेरे भाई बहुत शुक्रिया, मेरे भाई बहुत शुक्रिया, बाखुदा मेरा दिल बड़ा हो गया। मेरे मौला जानते हैं ये गज भर का कलेजा, ये मेरी कौम का जवान है। ये स्कूल में, ये कॉलेजेस में, ये यूनिवर्सिटीज में इन लोगों को बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे बैठ के, बड़ी बड़ी लिबरल कम्युनिटीज के सामने, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, बड़े बड़े ईथिस्टिज्म के सामने बैठ के इन लोगों को बैठ के बात करना पड़ती है। मैं चाहता हूं मेरी कौम के जवान के पास वोकैबुलरी की कमी ना आए, वो बोलना चाहे तो वो दुनिया के सामने बात कर सके। इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, इमाम हुसैन चाहते क्या थे, वो चीजें क्या थी जिन्हें लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बायकॉट किया। और मेरे भाइयों, कोई मुश्किल केमिस्ट्री है ही नहीं। उर्दू में कहते हैं ना, यह छेड़ना नहीं था, यह छोड़ना नहीं है। अब अगर हाथ उठाया है तो फिर हाथ उठाइएगा। अरे करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां इस्लाम की दो शक्लें दिखाई जा रही हैं। इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। इस्लाम की एक सूरत वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स और गिना की आवाज आती है। इस्लाम का एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान, हाथ उठाना है अब, तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती है जैसे शहद की मक्खियां भिनभिना रही हो। वो शराब वाले भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और ये कुरान वाले भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। हम मीसम प्लाजा में रहने वाला आज का मुसलमान जवान लड़का आज की रात सोने से पहले यह फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उस जवान ने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के? मिलके नारे हैदरी। अली अब्बास अस्करी की जाकिरी पे किसी को एतराज हो सकता है, अली अब्बास अस्करी की खिताबत को कोई बंदा डिसलाइक कर सकता है, हर शख्स के पास इस चीज का इख्तियार है। तो अगर अली अब्बास अस्करी से मसला है तो अली अब्बास अस्करी को साइड पे क्यों नहीं कर देते? नाज़िम मिंबर साहब की निजामत से किसी को मसला है तो इनको स्किप क्यों नहीं कर देते? इब्रार हसन साहब की गुफ्तगू से किसी को एतराज है तो वो इब्रार हसन साहब को छोड़ क्यों नहीं देता? आजकल के बानियान पे अगर एतराज है आपकी निगाह में, ये न्याज, ये लंगर और ये नजर, ये बिदत है आपकी निगाह में, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे मत खाइए ना, हम कोई ठूस थोड़ी रहे हैं। मेरे मौला के मातमी, मेरे भाई ये टेक छोड़ोगे तो हाथ उठेंगे। मेरे मौला के मातमी, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि ये शरई अमल नहीं है तो छोड़ दे। मातमियों को छोड़े, नजर न्याज को, बानियान को, शियों को, अली अब्बास, हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। कलमा पढ़ के फैसला करें कि दोनों में से हक पे कौन था। बोलो हैदर 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 हैदर। भाई क्या कहने, दबाव नहीं है, आप लोग बैठ के आराम से सोच लें कि भाई दोनों में से हक पे कौन है। यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले भी तो आ गए ना, खुल गई ना ज़बाने। आप लोग फैसला कर लें कि दोनों में से हक पे कौन था, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको यह लगता है ना कि हुसैन नकल कुफर नबाशात हक पे नहीं थे, आपको लगे ना अगर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुदा माफ करे, आप अगर कहें ना कि हुसैन हक पे नहीं थे, तो आपको मानना पड़ेगा कि हुसैन वो हैं जिन्हें कुरान ने इब्ने रसूल कहा है। ये बातें मैंने नहीं की हैं कहीं, मैं 5वीं बार कराची आ रहा हूं, मैंने ये बातें कहीं नहीं की हैं। जो बातें मीसम प्लाजे के लिए हैं वो मीसम प्लाजे के लिए हैं। हुसैन वो हैं जिन्हें रसूल अकरम ने फरमाया है कि ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये जो इतनी देर से ये सारा मोहल्ला चुप करके मुझे ऐसे देख रहा है जैसे टीवी देखा जाता है, अब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं और मैं देखता हूं कि आप लोगों के हाथ कैसे नहीं, पूरा मजमा जो बोल रहा है और ये साइड चुप है। अगर तो दुनिया इस फैसले पे आ जाती है ना कि नहीं हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था, तो फिर दुनिया वाले अगर ये फैसला कर लेना कि हुसैन हक पे थे, तो आज की रात कम अज़ कम कफ़े अफसोस ज़रूर मलिएगा और सोचिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद पहले 50 सालों में ऐसा भी क्या हो गया कि शराबी अमीरुल मोमिनीन बन गया। इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मौला आपके आशिकीन शिया सुन्नी दोनों बिरादरान मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची में मेरे मौला ज़ेरे आसमान रात के इस पहर बैठ के मेरे मौला आपसे सवाल करते हैं। मेरे मौला दिन एक है, मैदान एक है, जंग एक है, मारिका एक है, आशूर का रोज एक है, 10 मुहर्रम का दिन एक है, शहादत का रोज एक है, जंग एक है। मेरे मौला ये आपने 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? आप लोग अब आपसे अच्छी खिताबत को जज कौन करे, एक लम्हे के लिए देखना है। बात जरा ऊपर जा रही है, अब जरा सी बात ऊपर जा रही है। मेरे मौला ये अपनी शहादत से 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? 28 रजब को आप घर से निकल रहे हैं, 10 मुहर्रम को आपकी शहादत है, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़वेल हज, मुहर्रम। मौला ये 6 महीने पहले घर से क्यों निकले? अली के लाल ने फरमाया, दुनिया वालों, मेरे आशिकों, शहर कराची में बैठ के मुझे याद करने वालों, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन। मैंने 6 महीने पहले शहादत से सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया, मैं फ़कत इतना चाहता था कि दुनिया ये देख ले और दुनिया जान ले कि पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है, पहल मैंने नहीं की। ये मेरी कौम का जवान बैठा है जिसके साथ कॉलेज और जूनीज में कम से कम कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले, दोस्तोफिस्की को पढ़ने वाले, काफका को पढ़ने वाले, टॉलस्टॉय को पढ़ने वाले और किस ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ने वाले जिनकी किताबें पढ़ के खुदा की कसम सल्तनतें उखड़ गई। सवाल करते हैं कि करबला क्यों गए थे, क्या हुआ था, जरूरत क्या पेश आई? अगर इस पूरे मजमे में से एक जवान ने भी ये 5 मिनट की बात मेरी महफूज कर ली, वह कहता हूं वो कब्र तक मुझे दुआ करता जाएगा। मेरे मौला ये 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? अली के लाल ने फरमाया, मैंने शहादत से 6 महीने पहले घर नहीं छोड़ा, मैंने कयामत तक की तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे इमाम क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया, मैं चाहता था दुनिया देख ले कि उसने पहल की है, उसने बैत मांगी है। मैंने कहा मेरे मौला फिर? अली के लाल फरमाता है, मैंने दुनिया को दिखाया, उसका खत आता गया, अब हाथ नीचे न करना, उसका खत आते ही मैं घर छोड़ के बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। मैं यजीद, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर, मैं तेरे खत के बाद घर। अली के लाल ने फरमाया, मैं चाहता था दुनिया देख ले, यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद मैं घर से बाहर आ गया हूं और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद मैं 6 महीने तक सफरों में रहूंगा। यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। यजीद मैं वहां भी रहूंगा, वहां भी रुकूंगा, वहां कयाम करूंगा, वहां से होता हुआ वहां से गुजरूंगा, वहां से गुजरता हुआ मैं वहां 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 करके जाऊंगा। यजीद मैं 6 महीने तक अपने घर से बाहर रहूंगा। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। इको जरा कम कीजिए। ओ यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम दीजिएगा। अली के लाल ने फरमाया, यजीद मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम। जुमला बताएगा कि जुमला क्या है। इसके बाद ताहिर जैदी साहब जुमला बताएगा, जुमला क्या है, कराची बताए कि कराची क्या है। मैं इशारा दे रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया, मैं जानता था जब मैं मैदान में आऊंगा तो तू छुप के बैठेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, तेरा भी वो बंदा आया ही नहीं है। इब्रार साहब मैंने कहा था बात ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। कराची आना मजाक नहीं है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहा, मैं खुदा की कसम मेहनत कर रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया, यजीद मैं जानता हूं और तू भी जानता है कि तू कभी मैदानों में नहीं उतरा। और इधर देख, तू तो वो है जो कभी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं है, बल्कि एक जलाल वाला भाई भी अपने साथ ला रहा है, जिसे अब्बास अलमदार कहते हैं। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। यजीद जितनी तैयारी कर सकता है कर ले, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, यजीद जितनी मेहनत कर सकता है कर ले। लेकिन यजीद एक बात याद रखी, और यजीद तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक, और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन था और इत्मीनान वाला कौन था। यजीद हिम्मत कर मैदान में आ, यजीद हिम्मत कर मैदान में आ। डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, बुज़दिल बंदे से अली ये बात अस्करी बात नहीं कर रहा। जो बंदा दिल का मरीज है उस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा।
वरना खुले लफ्ज सर उठाए यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। अली के लाल ने फरमाया यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर को लेकर, बड़ा गुरूर है यजीद तुझे तेरी फौजों पे। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हस्ती ऐसे खत्म करूंगा। मैं हुसैन ऐलान करता हूं मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेर के बंदा ढूंढे जो हाथ नहीं उठाता, और यजीद मेरा ऐलान है आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। और यजीद अब तैयारी करना, अल्लाह करे मेरी आवाज पहुंच जाए। और यजीद याद रख आशूर का दिन गुजरेगा और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीले लग गई तो मैं। इससे ऊपर चले, इससे भी ऊपर चले भाईजान, इससे भी भाईजान इंज ना करो, इंज ना। आप मेरे तो खुदा की कसम पसंदीदा सामीन में से हैं, आप ऐसे सुनेंगे तो मैं बेचारा मर जाऊंगा। अली के अब बात इससे ऊपर जा रही है। ये जितनी साइड है, ये जितनी साइड है, मैं कहता हूं मुझे हाथ बुलंद चाहिए। बड़ा घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, तो सुन अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। अच्छा लश्कर ज्यादा है, चल ये भी सुन, 10 मुहर्रम के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े, हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना कराची वालों, हाथ ऊपर रखना। इबरार साहब मजमा संभालिएगा, इबरार साहब मजमा संभालिएगा, महफिल कहीं ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया यजीद मेरे कद से बड़ी बात है, हाथ नीचे, मुमकिन है पूरा पिंडाल भी उठ जाए, बात इतनी बड़ी करने जा रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। लोगों ने किसी को प्यासा, हाथ नीचे ना कीजिएगा, प्यासा रखा तो तू, फिर ये कैमरे तो तू जीता, सबीले लगी तो मैं। और यजीद खत्म है, हुसैन का बयान करबला में आ, और मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम हाँ जी वैंड भी ये गल उत्ते और उत्ते। यजीद हिम्मत करके करबला में आ, मजा तब आएगा जब वहां से 9 लाख आएंगे और यहां से 72 आएंगे, और यजीद दुनिया देखेगी, और यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि वहां से 9 लाख यहां से 72। हुसैन फरमाते हैं यजीद मजा तब आएगा जब मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे। मेरा अकबर कहां चले गए, कहां चले गए ये फ्रंट वाले? मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम आएगा तो 20,000 भागेंगे, मेरे औनो मोहम्मद आएंगे तो 14,000। इब्रार हसन साहब आपकी कराची में है कोई बंदा जो अली अब्बास अस्करी को रात के इस पहर खिताबत की उतनी कीमत दे? अहले जुबान मजमा मैं नहीं मानता, मैं उर्दू बोलने वाला उसे मानता ही नहीं। जिस बंदे ने मेरी बात जाया कर दी, अली के लाल ने फरमाया गाजी आएगा तो 10,000 भागे, क्या मजा है इस जुमले का। अकबर आएगा तो 15,000, कासिम आएगा तो 14,000, औनो मोहम्मद आएंगे 18,000। हुसैन फरमाते हैं यजीद कयामत में बाद वाली आने ओ आशर के मैदान तक वाली जनरेशन कम अज कम इतना सोचेंगी तो सही कि करबला का मैदान कैसा मैदान था जहां 72 से लाखों भाग गए थे, लाखों से एक भी नहीं भागा था, 72 से लाखों भाग गए थे। हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना। उठे जिसका हाथ उठना आपको पसंद है, मौला जिसका हाथ आपको पसंद नहीं वो बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मेरे वाली ये नजफ मौला वो नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हुसैन फरमाते छोड़ सारा बयान, यजीद याद रखी, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। मेरे भाइयों अब आमादा रहना, अब तैयारी करना। सबीले लगी तो हुसैन जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाया
और यजीद हुसैन फरमाते तेरे चेहरे से नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खत्म हो गया हुसैन का बयान। यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह सुबह जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे कि आशूर की सब, अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के साहब को ये एजाज़ हासिल है शहनशाह निज़ामत को कि मेरी निगाह में इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा है, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनके साथ वक्त गुजारता हूँ। उन्होंने फरमाया है कि हक़ अदा कर दिया, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके कहने पे अगर हक़ अदा हुआ है तो मैं वो जुमला कहता हूँ जो मैंने नहीं कहना था। इस डर से नहीं कहना था कि मजमा नहीं बोलेगा, मजमा नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। 2 घंटे की सुबह की मेरी वापसी की फ़्लाइट है, अगर 2 घंटे भी अपने आप को वाह वाह बोलता जाऊँ ना तो दाद पूरी है। इरफान हैदर आबदी साहब क़िबला फरमाया करते थे एक इंसान अंदर होता है, मजमा दाद न दे तो अंदर वाला जो इंसान खतीब होता है ना उसे खुद वाह वाह करते रहा करो। अंदर वाला खतीब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसे मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। मैं अपने आप को खुद ही वाह वाह करता रहूँगा। अगर कराची कोई बात नहीं, एक बार कराची ने अच्छी मेज़बानी ना भी की तो क्या हो जाएगा। पिछले 10 साल से हर बार कभी मायूस तो गया नहीं हूँ। आज अपने आप को खुद ही वाह वाह कर देंगे। याद रखना ये जितने मेरे तुम जवान भाई बैठे हो, तुम मेरे भाइयों मेरी ये बात नहीं, बेशक दाद न देना, सुनना। मैं डर से जो बात नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं अब, अगर मैं अकेला रहूंगा तो इसका सेहरा भी इब्रार साहब के सर पे जाएगा, आपके बोलने के दाद का सेहरा भी इन्हीं के सर पे जाएगा। यजीदियों ने सारा दिन हमले नहीं किए। हमले करबला के मैदान में बड़े सिर्फ उन्होंने 3 किए हैं। एक सुबह के वक्त हमला किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, एक दूसरा हमला किया जो जोहर के वक्त है जिसकी आजान सईद ने याद दिलवाई है, फिर एक तीसरा उन्होंने हमला किया है जो शाम असर के वक्त है जिसमें मौला ने शहादत पेश की है। 3 हमले यजीदियों ने किए हैं, 3 वक्त नमाज के हैं। इन 3 वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला बसाई। अली का लाल फरमाता यजीद तू चेहरा ही नहीं छुपा सकेगा, तेरी ऐसी हकीकत दुनिया को दिखाऊंगा। 3 यजीदियों के हमले हैं, सुबह के टाइम, जोहर के टाइम, असर के टाइम। हुसैन हाय हाय हाय, इमाम फरमाते हैं यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि आशूर के दिन इन 3 वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा। अरे बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं होता, दीन में जबर है ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो जबर किया ही नहीं, जबरदस्ती तो मेरे मौला ने की। जब कुरान कह रहा है दीन में जबर नहीं है तो इमाम हुसैन ने जबर किया ही नहीं। यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कम अज कम इतना तो सोचें कि वो मलऊन अगर दीन की राह पे होता तो हुसैन के साथ जबर क्यों करता। कितने कितने लिटरेचर के मास्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे। हमारे पंजाब के जाकिर हैं हबीब रजा हैदरी साहब, खुदा उनके बच्चों की जिंदगी दराज करे, पंजाबी के जाकिर हैं। इंतहा का बड़ा जुमला फरमाते हैं, पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अलीउन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा भी जमीन पर है यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता। मैं हुसैन हूं, मैं सिर्फ हुसैन नहीं हूं, मैं नाइब रसूल हूं। वो कोई आम बंदा होता तो लाख बार शराब पीता, मुझे मसला नहीं था। मेरे नाना के मिंबर पे बैठता है, मेरे नाना के मिंबर पे बैठ के शराब पीता है। एक जुमला कह दिया, एक जुमला इमाम हुसैन ने। ये लिटरेचर वाली बात मैं इब्रार भाई से यही करने लगा था, अतर साहब यही बात कहने लगा था। एक जुमला है, मुझे अभी तक इसकी गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ जुमले ऐसे हैं जिनकी गहराई का अंदाजा कोई फुस्तो बे रब्बिल काबा। अब ये जो मेहराब में इब्रार साहब, काबे के रब की कसम खाने का मजा जो मेहराब में है वो कहीं नहीं है। ला युबायो मिसली मिसला, ये बात है। अभी मेरी नजर पड़ी है आप पे। ला युबायो मिसली, उठिए वहां से, उठिए और इधर आगे आइए, बैठे हैं।
तसल्ली से बैठे, मुझ जैसा तुझ जैसे की। वो कहां तक का मजमा है ताहिर रैदी साहब और पूरी अंजुमन की साल भर की मेहनत है। फजाइल का जुमला मेरा आखिरी है, मसाइब मैं इसके बाद शुरू कर रहा हूं। मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो लुकमा मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांग के खाता है और उसका हाथ नीचे कैसे रह गया। इमाम हुसैन ने फरमाया था मुझ जैसा उस जैसे की बैत। बात हुसैन और यजीद कयामत तक, हुसैन यजीद की बात नहीं, हश्र तक मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अली अब्बास अस्करी कराची जैसी आबादी के शहर में स्पीकर पे मुंह रख के कैमरे की मौजूदगी में कह रहा है जमाना सुन ले, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूं, मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन